हेलो भाई, सभी को राम राम। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 7:20 हो चुकी हैं इस टाइम। तो हमारी आज दिन की शुरुआत इसी टाइम से होती है। तो सबसे पहले हम टूथपेस्ट करते हैं, अपने दांतों को तरोताज़ा करते हैं। इसके बाद हम सीधे आते हैं अपनी रसोई में। रसोई में काम क्या है? सीधा हमारा साफ़ सफाई है, बर्तनों को क्लीन करना और अपनी रसोई को चमकाना। बिकॉज लोग कमेंट करते हैं कि आपका सिंक गंदा रहता है या आपका वो गंदा रहता है, बट क्या करें, मतलब सब चीज़ों पे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हो जाती हैं जो रह ही जाती हैं। बट फिर कोशिश करते हैं कि साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रहे। फिर भी मैं साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ और साफ़ सफाई होनी भी चाहिए। तो सबसे पहले तो बर्तनों को हम क्लीन कर लेते हैं, इसके साथ ही हम अदर और काम करेंगे। और हमारे प्रिय सब्सक्राइबर सिस्टर ने कमेंट किया था कि भाई आप कितने आवर्स स्लीप ले लेते हो, कितने घंटे सो लेते हो। तो मैं बताऊं आपको, तो मैं 5 या 6 आवर्स, मेरा जो लास्ट है 6 आवर्स ही रहता है। 6 आवर्स से ज़्यादा सो भी नहीं पाता, अपने आप आँख खुल जाती हैं। तो 6 आवर्स है लास्ट। तो अभी दोस्तों मैं सीधे अपनी रसोई में मुझे क्या करना है, खाना बनाना है। तो इसके लिए फिर मैंने रख लिया सीधा पानी। अब पानी में मुझे क्या करना है, जो सोयाबीन जो लेके आया था पैकेट, उसको मैं भिगो लेता हूँ, जिससे ये तैयार हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा आराम से 20-25 मिनट के करीब। तो बाद में मैं खाना बनाऊँगा अपने लिए। तो सबसे पहले इसको भिगो के रख देते हैं, जिससे ये हमारा तैयार हो जाए। हम अपना सेशन लगाते हैं स्टडी का। तो इसके बाद दोस्तों मैं सीधा अपना सेशन लगाने के लिए अपनी टेबल पे आया। 8:30 बज चुके थे इस टाइम। तो मुझे अपना करंट तैयार करना था। करंट के लिए मैंने अपना क्लास खोला और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया और अपनी क्लास को लेना चल। और इसके साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट आया था कि सर इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीज़ फॉलो करें इकोनॉमी के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सबसे पहले आप एक अपनी रेफरेंस बुक, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक जो है, संजीव वर्मा हो, इंग्लिश मीडियम से हो या अदर हिंदी मीडियम है तो उसके लिए भी बुक है, एक फॉलो करिए। उसके साथ ही आप करंट से जुड़े रहिए, और अपने बेसिक अच्छा करने के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। तो इन 3 चीज़ों को आप जरूरी करिए। और जो है कि आप करंट इकोनॉमी की तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन अच्छे से तैयारी कर पाओगे तो ऑनलाइन देख सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है बस। और एक बात, आप लोग कहते हो कि सर पीवाईक्यू बताइए मैं कौन सा फॉलो करें, तो इसके लिए मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। बहुत दिनों से हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था कि सर पीवाईक्यू कहाँ से करें। तो आई सजेस्ट यू दिशा पब्लिकेशन, जो पर्सनली मेरा फेवरेट पब्लिकेशन है बुक्स के लिए। तो सबसे पहले मेंस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू की बात करते हैं। आपको इस बुक में 11 ईयर मेंस सॉल्व पेपर मिलेंगे, जो आपको नेक्स्ट मेंस की तैयारी में हेल्प करेंगे। ये आपको 6 पार्ट में डिवाइड मिलेगा, जो कि आपको क्वालिफाइंग पेपर में, एसए पेपर में, जीएस पेपर आपको 1 to 4 कंप्लीट मिलेगा, जिसमें कि आपको 220 क्वेश्चंस भी कवर होंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को रैंडमली उठाकर देखिए, जो आपको आंसर मिलेगा वो बहुत ही गहरी रिसर्च के बाद बनाया हुआ दिखेगा। साथ ही टॉपर्स भी इसको सजेस्ट करते हैं और मेरा भी यह बुक फेवरेट है और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ। और अगर आप कभी भी डाउट में हैं कि मुझे कौन सा पीवाईक्यू लेना है, तो गो फॉर दिशा पब्लिकेशन, बिकॉज आप यहाँ से ऑथेंटिक चीज़ें ही पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की। और इसकी जो 13 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, आपका जीएस और पेपर 1, जिसमें पहले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना, वो आपको वैल्यूएबल इंसर्ट देंगे, क्योंकि आपको एक एक सोर्स बताया गया है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन भी यही होती है कि हम पढ़ें कहाँ से, वो सोर्स आपको इस बुक से पता चल रहे हैं। और ये बुक आपको जीएस और सीसेट को बहुत अच्छे से कवर करती है। और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखने को मिल जाएगी। इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ईजिली खरीद सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सेशन को कंप्लीट करने के बाद अब सीधे आए हम अपनी रसोई में। हमको बनाना है खाना, तो सबसे पहले आटा लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे पहले ज़रूरी काम है। और इसके साथ ही मैंने कुछ कमेंट देखे थे। हमारे भाई लोगों का कमेंट है कि सर आप सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो, आप यूट्यूब प्लस अपना यूपीएससी की स्टडी, साथ ही आप खाना पीना बनाना। ये जस्ट नॉर्मल है अगर देखा जाए। देखो, अंदर आपके अंदर यदि डिसिप्लिन है और आपको टाइम की वैल्यू पता है कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ काम नहीं करोगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। आपको मेरा पता है कि मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। खाना बनाना ये सब कुछ करना, ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। मैं 1 घंटे में सब कुछ कंप्लीट कर देता हूँ खाना पीना बना के। इसके बाद जो टाइम बचता है वो ब्लॉग की बात करूँ तो यूट्यूब के ब्लॉग के लिए मुझे बस 2 आवर्स देना पड़ता है, जो एडिटिंग के टाइम। इसके अलावा मुझे 24 आवर्स में और कोई टाइम नहीं देना पड़ता इस ब्लॉग के लिए, बस इतना टाइम देना पड़ता है। और मैं खाना बनाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, साथ के साथ शूट करता रहता हूँ। और बात आती है यूपीएससी की पढ़ाई, उसके लिए फिर मेरा स्पेशली टाइम बचता है। मेरा 12 आवर्स स्टडी करनी हो, चाहे मेरे को 10 आवर्स करनी हो, तो मेरा हो जाता है आराम से। तो सब कुछ हो पाएगा आप अगर चाहो तो। अगर आप यही सोच लोगे कि इतनी सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं इस चीज़ में रहा हूँ, मुझे 1.5 साल हो चुका है। तो मैं अच्छे से जानता हूँ किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। और आप लोग भी इस चीज़ को कर पाओगे ईजिली। जब हमारा गर्मा गर्म खाना बन के रेडी हो गया तो हम खाना खा लेते हैं। इसके बाद हम अपना सेकंड सेशन लगाते हैं हम स्टडी का। तो खाना पीना खाने के बाद मैं अपना सेकंड सेशन लगाने के लिए अपनी टेबल पे आया। मुझे अभी अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का सेशन लगाना था। इसके साथ ही एक कमेंट भी था हमारे भाई का। उन्होंने कहा था, भाई आपका कोई क्रेजी एस्पिरेंट लाइफ
के नाम से कोई चैनल है। हाँ, मेरा क्रेजी एस्पिरेंट लाइफ के नाम से चैनल, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको नंबर 1 पे दिखाई देगा। उस पर अपने मैं नाइट ब्लॉग डालता हूँ। आपको यदि नाइट ब्लॉग देखना हो मेरा डेली का, तो मैं आपको नाइट ब्लॉग आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप। और क्लास लेने के साथ ही मेरे पास NCERT भी रखी हुई है, जिसको मैं पढ़ चुका हूँ। उससे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने नोट्स में ऐड ऑन करनी है क्लास लेने के साथ ही, तो उनको मैं ऐड ऑन करता हूँ। और हमारे एक डियर सब्सक्राइबर का कमेंट था भाई का, उन्होंने कहा था कि सर आपकी 12th में कितने परसेंटेज आए थे, तो मेरे 12th में 87% आए थे और मेरा यूपी बोर्ड से था मैं। और एक हमारी सिस्टर ने भी कमेंट किया था कि सर आपके मम्मी और पापा ने आपको कभी UPSC ना करने के लिए मना किया या जॉब करने के लिए फोर्स किया? मैं आपको सच बताऊं कि मम्मी पापा को UPSC का कभी सपना था ही नहीं मेरे लिए। मैं खुद से ये सपना देखा UPSC का। मम्मी पापा को ये था कि जो भी 12th कंप्लीट करने के बाद जो उसका मन करेगा वो कर लेगा, चाहे उसका डॉक्टरी में इंटरेस्ट हो, चाहे वैसे आपको पता है मेरे पास 12th में PC भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उनको लगा था ये आगे डॉक्टरी का काम कर, डॉक्टरी के बारे में सोचेगा। पर मेरा डॉक्टरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा 10th क्लास से ही मेरा 11th में मेरा सपना जो था UPSC का आया। पहले मैं लोको पायलट का, आपको मेरा स्टोरी पता है, पहले बता चुका हूँ आपको, मैं रेलवे का सोचा था मैंने। उसके बाद जब 11th में आया तब मुझे UPSC का क्लियर हुआ, तब से फिर मैंने माइंडसेट जो था मेरा UPSC वाला लेके मैं चला। और मम्मी पापा को इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पापा को पता चला जो मैं ग्रेजुएशन जब किया, मैं फर्स्ट ईयर जब ग्रेजुएशन में आया, तब मैंने पापा को बताया कि मैं इस क्या काम, मैं UPSC के बारे में, अब ये UPSC का एग्ज़ाम मैं दूंगा। और बात करूं अपनी मम्मी की, प्यारी मम्मी की, तो उन्हें तो नहीं पता UPSC क्या होता है, IAS क्या होता है, उन्हें ये भी नहीं पता। बस इतना पता है कि हाँ DM नाम से तो पता कर लेंगे, हाँ DM होता है, बट आगे का कुछ भी नहीं पता। मम्मी गांव में रहती है मेरी और ज़्यादा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं तो हूँ पढ़ा लिखा, उनके लिए मैं उनका सपना सारा पूरा कर दूँगा। उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगा, बट मैं इससे ही बड़ा कर रहा हूँ। और जब सही समय आएगा और जब मैं IAS बनूँगा तब को अपनी मम्मी को बताऊँगा मैं। और लोग कुछ भी बोलते रहे आपको कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो नहीं, आई डोंट केयर, मुझे अपने आप पर बिलीव, मैं क्यों नहीं कर सकता, ऑफकोर्स कर सकता। तो अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ मेरा पार्सल आया था बुक का, तो जो मैंने बुक ऑर्डर किया था उसको लेके चलते अपने रूम पे जल्दी से। few moments later. और रूम पे आने के बाद फिर जल्दी से मैं नहाया और नहा के पूरा रेडी हुआ मैं फिर। और जब मैं नहा के आया तो मैंने अपना पॉलिटी का मेरा सेशन था अभी का, जो मुझे रिवीजन करने थे अपने पॉलिटी के नोट्स, तो फिर मैंने सोचा कि चेयर पे पढ़ लेता हूँ। फिर मेरा मन कर रहा कि मैं थोड़ा वॉक करके मैं स्टडी करूँ अपनी, तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा वॉक करने लगा। और वॉक करने के लिए थोड़ा वॉक करते करते स्टडी करने का कुछ अलग फील होता है, बिकॉज बहुत टाइम से मैं बैठा हूँ चेयर पे, तो सोचा कि मैं ऐसे वॉक करके अपने नोट्स का रिवीजन कर लेता हूँ। तो जल्दी से मैं रिवीजन करते जाऊँ अपना, और इसके साथ ही फिर अपनी रिवीजन करते करते फिर मैं अपने लेट गया अपने खाट पे, क्योंकि इससे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, बहुत टाइम से बैठा हूँ। तो रिवीजन करते करते मुझे लगा कि थोड़ा सा नींद ले लेना चाहिए, बट बिकॉज कूलर चल रहा था मेरा, हवा भी चल रहा था ठंडा ठंडा, फिर मैं सोचा, और गर्मी का टाइम है तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यदि लाइट चली जाए तो बीच में ही आपकी नींद जो है टूट जाएगी। तो फिर मैं रिवीजन कर लेता हूँ लेट लेट के। फिर सोचा, आंखों में थोड़ा लग सा रहा था मुझे, नींद सा थोड़ा फील हो रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है और थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और स्टडी के टाइम में रेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। आपको मैं तो कहता हूँ कि अगर 3 आवर्स का आप सेशन नहीं लगा पाते तो पावर नैप ले लीजिए, बीच में थोड़ा सो लीजिए, रिलैक्स मिल जाए। बिकॉज ऐसा मत करिए जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम आप सो रहे हैं, बीच बीच में सो रहे हैं, ऐसा मत करिए। नींद आ रहा है तो आप नींद ही ले लीजिए। तो इसके बाद मैंने अपना रिवीजन किया नोट्स का और थोड़ा सोचने लगा कुछ, और सोचते सोचते मुझे थोड़ा नींद फील होने लगा। तो फिर मैं अपना कॉफ़ी मैंने साइड में रखा और मैं फिर आराम से लेट गया। तो अपनी थोड़ा नींद ले लेते हैं, इसके बाद आपसे फिर मैं मिलता हूँ। और नींद लेना जिससे बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है जब आप स्टडी करते हैं, हार्ड स्टडी करते हैं। और देखो, आपका मन है जैसी पढ़ाई करना चाहो तैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, बट थोड़ा रिलैक्स रह के पढ़ाई करिए। और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, जब सर्दियों का टाइम होता है तो उठने का मन नहीं करता बिस्तर से, और जब गर्मियों का टाइम आता है तो जब दोपहर का टाइम आता है 1 से 2 के बीच में, या दोपहर का जो टाइम होता है उस टाइम में नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो उस टाइम आपको थोड़ा सो लेना चाहिए। मैं भी सो लेता हूँ थोड़ा। A few moments later. और जब मैं थोड़ा सो लिया तो उसके बाद मेरा आँख खुला जल्दी से। फिर मैं सोचा कि अब जल्दी उठते हैं और अपना अगर कोई काम करना है वो काम करते हैं, तो इसको हम सकते हैं साइड में अपनी बुक को। अब सीधा मेरा उठने का टाइम है। तो और आज का ब्लॉग जो है दोस्तों मैं यहीं पे एंड करूँगा, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए जल्दी से लेके आऊँगा। और बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो नए ब्लॉग पे मिलते हैं आप लोगों से, फिर से मुलाकात करते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और बिना स्ट्रेस लेके पढ़ाई करिए, और अच्छे इन्जॉय करके पढ़ाई करिए, है ना, इन्जॉय से जिए आराम से। तो कल मिलते हैं आपसे ब्लॉग में, ठीक है, नाइट ब्लॉग में, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना।